क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो अपनी खूबसूरती, अमन और कदीम तारीख की वजह से दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम रखता है। एक ऐसा मुल्क जहां फलक बॉस पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, सुनहरी सहरा मीलों तक फैले हुए हैं, मीलों समंदर साहिलों को चूमते हैं और हजारों साल पुराने किले आज भी अपनी अजमत की दास्तान सुनाते हैं। ये मुल्क है ओमान। अगरचे ओमान अपने पड़ोसी ममालिक दुबई, सऊदी अरब और कतर की तरह खबरों में ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन जो शख्स एक बार ओमान की सैर कर ले वो उसकी खूबसूरती और मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूलता। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ओमान की तारीख, सकाफत, कुदरती हुस्न, मईशत और उन हैरानकुन हकायक के बारे में जानेंगे जो इस मुल्क को अरब दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको ओमान के बारे में एक ऐसी दिलचस्प हकीकत बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ओमान मशरक़ वस्ता के जनूब मशरक़ी हिस्से में वाक़े एक खूबसूरत अरब मुल्क है। इसके शुमाल में मुत्तहिदा अरब इमारात, मगरिब में सऊदी अरब और जनूब मगरिब में यमन वाक़े हैं, जबकि इसके मशरिक़ और जनूब में बहरा अरब फैला हुआ है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। मस्कत अपनी साफ सुथरी सड़कों, खूबसूरत इमारतों, तारीखी मकामात और शानदार साहिलों की वजह से मशहूर है। ओमान की एक खास बात यह है कि यहाँ जदीद तरक्की के बावजूद रिवायती अरब तर्ज तामीर को महफूज रखा गया है। इसी वजह से मस्कत का शहर जदीद होने के साथ साथ एक तारीखी हुस्न भी रखता है। ओमान की तारीख हजारों साल पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ इंसानी आबादियाँ कई हजार साल पहले मौजूद थीं। कदीम ज़माने में ओमान को मुज्जान के नाम से जाना जाता था और ये तांबे की पैदावार के लिए मशहूर था। हजारों साल पहले जब जदीद जहाज और हवाई सफर मौजूद नहीं थे, तब ओमानी मल्लाह समुंदरों पर सफर करते थे। वो अपने मजबूत जहाज़ों के जरिए हिंदुस्तान, चीन और अफ्रीका तक तिजारत किया करते थे। इसी वजह से ओमान कदीम दुनिया के अहम तिजारती मराकज़ में शुमार होता था। वक्त गुजरने के साथ ओमान ने तिजारत और समंदरी सफर की बदौलत बेपनाह तरक्की हासिल की। एक वक्त ऐसा भी आया जब ओमान एक ताकतवर समंदरी सल्तनत बन गया और उसका असर मशरक़ी अफ्रीका के साहिली इलाकों तक फैल गया। यही वजह है कि आज भी अफ्रीका के बाज़ इलाकों में ओमानी सकाफत के असरात देखे जा सकते हैं। ओमानी अवाम अपनी सादगी, शाइस्तगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर आप कभी ओमान जाएं तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ के लोग निहायत खुश अखलाक और दोस्ताना रवैया रखते हैं। ओमानी सकाफत में मेहमान का बहुत एहतराम किया जाता है। किसी मेहमान के घर आने पर उसका इस्तकबाल खजूरों और रिवायती अरबी कहवे से किया जाता है। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और आज भी ओमानी मुआशरे का अहम हिस्सा है। ओमानी मर्द आम तौर पर सफ़ेद रंग का रिवायती लिबास दिशदाशा पहनते हैं, जबकि ख़वातीन खूबसूरत रिवायती लिबास इस्तेमाल करती हैं। अगरचे जदीद ज़िंदगी ने ओमान को भी मुतासिर किया है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी रिवायात और सकाफत को आज भी फ़ख्र के साथ बरकरार रखे हुए हैं। कुदरती हुस्न के लिहाज से ओमान वाकई एक मुनफरिद मुल्क है। यहाँ बंदोबाला पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, शफ़ाफ पानी के चश्मे, वसी सहरा और खूबसूरत साहिल सब कुछ मौजूद है। ओमान के मशहूर मकामात में जबल अख्ज़र नुमाया है। इस पहाड़ी इलाके को ग्रीन माउंटेन भी कहा जाता है। ये अपनी ठंडी आबो हवा, फलों के बागात और दिलकश मनाजिर की वजह से मशहूर है। हर साल हजारों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। इसी तरह वादी शाब ओमान की खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार होती है। यहाँ मौजूद नीलगो पानी, चट्टानें और कुदरती तालाब सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसके अलावा वादी बनी खालिद भी अपनी खूबसूरती और शफ़ाफ पानी की वजह से मशहूर है। जब ओमान का जिक्र होता है तो उसके सुनहरी सहरा भी जहन में आते हैं। वहाबा सेंस के सहरा में दूर दूर तक रेत के बुलंद टीले नजर आते हैं। ये सहरा दिन के वक्त सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। बहुत से सयाह यहाँ सफारी का लुत्फ उठाते हैं और बदवी तर्ज जिंदगी को करीब से देखते हैं। रात के वक्त जब आसमान सितारों से भर जाता है तो सहरा का मंजर नाकाबिले बयान खूबसूरत लगता है। यही वजह है कि सहरा से मोहब्बत करने वाले सयाह अम्मान को अपनी पसंदीदा मंजिलों में शुमार करते हैं। ओमान को कुदरत ने एक तवील साहिली पट्टी से नवाजा है। बहरा अरब के किनारे वाक़े उस मुल्क के साहिल निहायत खूबसूरत है। यहाँ साफ शफ़ाफ पानी, सुनहरी रेत और दिलकश मनाजिर देखने को मिलते हैं। समंदर में डॉल्फिन्स, रंग बरंगी मछलियाँ और दीगर समंदरी मखलूक़ात पाई जाती हैं। ओमान के बाद साहिली इलाकों में हर साल हज़ारों कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। ये मंजर दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए एक बड़ी कशिश रखता है। ओमान की मईशत का बड़ा हिस्सा
तेल और कुदरती गैस पर मुश्तमिल है। तेल की दरियाफ्त के बाद मुल्क ने तेजी से तरक्की की, लेकिन ओमान ने सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने के बजाय सयाहत, तिजारत, माहीगीरी और सनत के शोबों को भी फरोग दिया। आज ओमान जदीद शाहराहों, मेयारी तालीमी इदारों और बेहतरीन बुनियादी सहूलियात के बायस तरक्की याफ्ता अरब ममालिक में शुमार होता है। इसके बावजूद ओमान ने अपनी सकाफती शनाख्त और रिवायती हुस्न को बरकरार रखा हुआ है। अब बात करते हैं ओमान की एक हैरानकुन हकीकत की। ओमान के जुनूबी इलाके ज़फ़ार में हर साल खरीफ का मौसम आता है। इस दौरान मूनसून बारिशें होती हैं और खुश्क पहाड़ और मैदान अचानक सरसब्ज हो जाते हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि देखने वालों को यकीन नहीं आता कि वो अरब दुनिया के एक सहराई मुल्क में मौजूद हैं। खरीफ के मौसम में ज़फ़ार का इलाका एक सरसब्ज जन्नत का मंजर पेश करता है और लाखों सयाह इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम तारीख, शानदार सकाफत, कुदरती हुस्न और जदीद तरक्की एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये एक पुरअमन, खूबसूरत और मेहमान नवाज मुल्क है जो हर आने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेता है। शायद यही वजह है कि ओमान को अरब दुनिया का खामोश हीरा कहा जाता है। अगर आपको ओमान के बारे में ये दिलचस्प मालूमात पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।